देखो, गुरुत्वीय क्षेत्र हम लोग का क्या है? किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, तो उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। अगर हम लोग डेली लाइफ में समझें, तो जैसे मैं बोलूं तुम लोगों को कि इस दुकान से सामान ले आओ, तो तुम उस दुकान से सामान लाओगे, बोलोगे फलाना सर मंगाए हैं, देवांगन सर, है ना, तो वो दे देगा, क्योंकि वो मेरे को पहचानता है, क्योंकि मेरा प्रभाव वहां तक है। अब अगर तुम लोग यहां से 6 कोस दूर जाओगे, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर, अब वहां के आदमी कहोगे कि सर सामान मंगाए है देवांगन सर, मेरे को सामान दो करके, तो दो झापड़ वहीं पर लगा देगा। तो कौन गुरु जी अरे फ्री में सामान मंगाए है करके, है ना। तो मेरा क्षेत्र कहां तक था? यहीं तक था, जहां लोग मेरे को पहचानते हैं। तुम लोग को मैं बोलूंगा कि मेरे नाम से सामान ले आओ, तुम लोग ला दोगे, अब वो दे भी देगा। लेकिन वहां वाला थोड़ी जान रहा है मेरे को मैं कौन हूं। तो मेरा क्षेत्र यहीं तक है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? गुरुत्वीय क्षेत्र। तो वही हम लोग का क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है कि किसी पिंड या किसी वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है ना, उस क्षेत्र को, उस वस्तु का क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो गुरुत्वीय क्षेत्र का अगर हम लोग परिभाषा लिखें, तो चलो मैं बता दे रहा हूं, परिभाषा लिखते जाओ। किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक जहां तक वह अन्य पिंडों को पिंड या वस्तु जो भी कह सकते हो, है ना, अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है, गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र कहलाता है। इट्स कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह वस्तु अन्य पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करती है ना, उसको उसका क्या कहते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक, अब देखो, मतलब ये है, कहने का मतलब, मान लो ये पिंड है और इसका ग्रेविटेशनल फील्ड ये है गुरुत्वीय क्षेत्र। अब जरूरी नहीं है कि किसी आकृति में हो, है ना, अमीबा पैरामीशियम जैसे हो सकता है। ठीक, तो मान लो ये कोई पिंड है जिसका हम लोग का ग्रेविटेशनल फील्ड ये है। ये गर्लफ्रेंड नहीं है ना, हाँ पहले से बता दो, ये गर्लफ्रेंड नहीं है, ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, शॉर्टकट में लिखा हूं जीएफ। ठीक, सर के गर्लफ्रेंड का जन कही है। ठीक, तो ये हम लोग का क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो किसी पिंड के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर अन्य पिंडों को रखने पर वो इसकी ओर क्या होंगे? आकर्षित होंगे, उसको उसका क्या कहेंगे? गुरुत्वीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक, मान लो कोई वस्तु को यहां करते हो तो इसकी ओर आकर्षित होगा, यहां पर करते हो, यहां पर करते हो, लेकिन यहां पर इस फील्ड से बाहर करोगे तो अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। ठीक, तो एक सीमा है, मान के चलो वो, है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र का किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का एक सीमा है। सीमा के अंदर तक का वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करेगा और सीमा के बाहर का वस्तु को आकर्षित नहीं करेगा। ठीक, अब यह मत बोलना सीमा कौन है ना, सीमा मतलब उसका एरिया, है ना, साइट का एरिया, है ना, लिमिट जिसको कहते हैं, है ना। तो ये होता है हम लोग का गुरुत्वीय क्षेत्र। हो गया इतना में। अब हेडिंग डालो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। हेडिंग डालो अब गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। अब समझो,
ये हो गया ना। अब समझो एक चीज इसी में, हम लोग अभी देखे हैं कि ये जो हम लोग का कोई वस्तु है, एम द्रव्यमान का मान लो वस्तु या पिंड है ना, ये उसका क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, गर्लफ्रेंड है। ये पिंड का गर्लफ्रेंड है, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड है पूरा, है ना। अब हमको पता चल गया कि यहां पर कोई वस्तु को लगते हैं तो इस फील्ड के अंदर, तो ये वस्तु उसको अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। अब देखो यहां पर मान लो कोई वस्तु को रखे हैं इसके ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। यहां पर कोई वस्तु रखते हैं तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगी, यहां पर कोई वस्तु रखते हैं तो ये अपनी ओर आकर्षित करेगी। मतलब इस क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, क्षेत्र के अंदर प्रत्येक बिंदु पर अगर कोई वस्तु रखते हो तो वह उसको अपनी ओर आकर्षित करेगी। लेकिन कहां पर कितनी मात्रा में आकर्षित करेगी यह हमको पता है क्या? ठीक है, हम समझ गए, ये इसको अपनी ओर खींच रहा है, ये भी अपनी ओर खींच रहा है, ये भी अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन कितने बल से, किस बल से खींच रहा है प्रत्येक बिंदु पर, यह हमको पता है क्या? नहीं। तो यही कौन बताएगा? तीव्रता बताएगा। मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर स्थित प्रत्येक बिंदु पर अगर किसी वस्तु को रखते हैं तो गुरुत्वीय जो ये है एम द्रव्यमान का जो वस्तु है वो उसको जितने बल से आकर्षित करता है उसी को उसकी गुरुत्वीय क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं, है ना। अब अगर द्रव्यमान को एकांक मान ले तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत किसी बिंदु पर रखे एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को यह वस्तु जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। समझ गए? चलो इसका परिभाषा लिखो। गुरु लिखो उसी में, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर 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 रखा एकांक द्रव्यमान, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हो गया। अब समझो इसी में गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यहां पर मैं बोला एकांक द्रव्यमान। एकांक द्रव्यमान मतलब ऐसा द्रव्यमान जिसका क्या हो, एक हो, या तो 1 किलोग्राम या 1 ग्राम, जो भी हो एकांक होना चाहिए हम लोग का, है ना। तो देखो अभी हम लोग दो चीज पढ़े, एक पढ़े गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र पढ़े, और एक पढ़े गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। दो चीज पढ़े हम लोग, एक पढ़े गुरुत्वीय क्षेत्र और एक पढ़े गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, है ना। कक्षा 12वीं में इसी से रिलेटेड आएगा एक चुंबकीय क्षेत्र, और इसी में आएगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तथा इसी में एक और आएगा वैद्युत क्षेत्र, और एक आता है हम लोग का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम इन्हीं दोनों के कॉन्सेप्ट में ये दोनों चलेगा। ये दोनों हम लोग का किस में है, ये जो है ये दोनों कक्षा 12वीं में है, 12th में, 12th क्लास में। सेम सेम प्रोसेस है, जैसा गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता बोले ना, किसी गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक द्रव्यमान जितने गुरुत्व बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र के में भी आओगे तो सेम रहेगा, ऐसा एक धनावेश लोगे, है ना, उसके चारों ओर हम लोग का लगाओगे क्या, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर अगर एक परीक्षण आवेश रखते हैं, मतलब वही है एकांक धनावेश, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश रख देते हैं एकांक धनावेश, तो वह एकांक धनावेश जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इसको अच्छे से समझो, गुरुत्वीय क्षेत्र और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को। इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट में हम लोग का चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चलता है। ठीक, समझ गए? अच्छा, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को आई से प्रदर्शित करते हैं, लिख दो, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं।
इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, चलो हो गया, आई से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, चलो फिर इतना लिखो, फिर बता रहा हूं। अब देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में और आगे। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, हो गया था ना। हाँ, उसके बाद उसी में लिखते हैं, इसका सूत्र होता है, देखो सूत्र होता है आई बराबर एफ बटे एम। इसका सूत्र होता है आई बराबर एफ बटे एम, है ना। तो मात्रक इसका क्या होगा, अगर इसी की बात करें मात्रक की, तो देखो एफ क्या है हम लोग का, न्यूटन। एम क्या है, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान के लिए क्या आएगा, किलोग्राम। तो या तो इसको न्यूटन किलोग्राम कर सकते हो, या इंग्लिश में लिखोगे तो न्यूटन प्रति केजी, किलोग्राम, ऐसे करके कर सकते हो, है ना। उसके बाद बात करें हम लोग इसका क्या, विमीय सूत्र की, है ना। उस पहला तो ये हो गया मात्रक, दूसरा देखो इसी का विमीय सूत्र। हाँ, उसी के नीचे नोट पॉइंट बना के विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र न्यूटन का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। किलोग्राम का क्या होगा, एम। इसको ले जाओ ऊपर, तो एम 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 कट गया, तो एम का घात 0 और एल और टी माइनस 2। ठीक, ये होगा हम लोग का इसका क्या, विमीय सूत्र, असली वाले विमीय सूत्र, है ना, m0l t-2। ठीक, अच्छा, तीसरा राशि कैसी होगी, तो यह कैसी राशि होगी, सदिश राशि, क्योंकि बल आ रहा है ना। अब बल जिसके भी खानदान में रहे वो सदिश राशि है, सदिश राशि है। अगर सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसी होगी, क्योंकि अगर कोई सदिश राशि है तो उसमें हम लोग का डायरेक्शन देना ही पड़ता है ना। नहीं दोगे तब भी समझाना पड़ता है कि दिशा कैसी होगी सामने वाले को, मतलब तुम लोग को। तुम लोग पेपर में नहीं समझाओगे, पेपर में अदिश है कि सदिश, बस उसी को बताओगे। ठीक, तो इसकी दिशा कैसी होगी, तो जो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा उसी की दिशा में होगी, है ना। जो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसी की दिशा में। ठीक, कैसे उसी की दिशा में होगा, क्योंकि देखो ये मान लो m द्रव्यमान का कोई वस्तु है या कोई पिंड है, उसका गुरुत्वीय क्षेत्र ये है। यहां पर कोई वस्तु रख देते हो छोटा m द्रव्यमान का या m1 द्रव्यमान का, तो ये इसकी ओर आकर्षित होगी। यहां पर अगर m2 द्रव्यमान का रखते हो कोई, तो ये इसकी ओर आकर्षित होगी, है ना। वही तो है हम लोग का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता किस बिंदु पर कितनी, है ना। तो यहां पर इसकी ओर जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि m द्रव्यमान का पिंड का जो गुरुत्वीय क्षेत्र है ये इसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसीलिए इसकी दिशा कैसी होगी, तो जो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जो पिंड गुरुत्वीय क्षेत्र उत्पन्न करता है उसी की दिशा में, इसी की दिशा में क्या होगा, जाएगा। समझे, चलिए इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब हेडिंग डालो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, है ना। अगला हेडिंग डालो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अब व्यंजक ज्ञात करेंगे। दिख रहा है पूरा वहां तक। हेडिंग डालो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। हो गया, हाँ। अब देखो मान लो एक पिंड है ना।
जिसका केंद्र O है और द्रव्यमान क्या है, M है। इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है ना, जिस पर क्या क्या ज्ञात करना है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। मतलब I का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर I का मान कितना होगा ये ज्ञात करना है। पेपर में इसको मत देना ना, मैं तुम लोग को समझाने के लिए बता रहा हूं कि मान लो एक पिंड है जिसका द्रव्यमान M है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की क्या ज्ञात करनी है, तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, समझ गए। अब देखो, मान के चलते हैं, अब यहां पर एक स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, छोटा m द्रव्यमान का एक पिंड रख दिए हैं, तो उसके लिए हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक, ये मान के चलेंगे, कल्पना हम लोग करेंगे। ठीक, माना एक स्मॉल द्रव्यमान का पिंड है जिसको बिंदु P पर रख दिए हैं, और इस बिंदु P पर हम लोग m द्रव्यमान के कण के कारण हम लोग क्या करेंगे, पहले तो बल निकालेंगे, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। तो I बराबर सूत्र क्या है, F बटे M, तो F निकालना जरूरी है, बल। अब बल कहां से निकलेगा, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, F बराबर जी एम एम बटे R स्क्वायर, है ना, वहीं से हम लोग का निकलेगा। ठीक, तो ये चित्र को बनाओ, फिर माना फलाना बताता हूं। चलो इस चित्र को बनाइए। चलो लिखो उसी में, माना फलाना, माना M द्रव्यमान का एक पिंड कैपिटल M, माना कैपिटल M द्रव्यमान का एक पिंड जो बिंदु O पर स्थित है, ऐसा दिखेगा, केंद्र पर है वही, जो बिंदु O पर स्थित है, जो बिंदु O पर स्थित है, जिससे R दूरी पर, स्मॉल r, छोटकू वाला R दूरी पर एक बिंदु P है, कैपिटल P, एक बिंदु P है जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हाँ, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हो गया, पूर्ण विराम करो, पैराग्राफ चेंज करो, लिखो, माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर, माना बिंदु P पर स्मॉल m द्रव्यमान का एक पिंड रखा है, या कण कर दो, इस एक द्रव्यमान का कण या वस्तु ऐसे कर दो, इससे छोटा दिखा दो, पिंड बड़ा हो जाएगा। स्मॉल m द्रव्यमान का कण या वस्तु जो भी लिखना चाहो रखा है, तब पूर्ण विराम करना है ना, तब नहीं, पूर्ण विराम के बाद तब, और फिर अल्प विराम, है ना, तब m द्रव्यमान की वस्तु या कण जो भी लिखे हो तुम लोग उसको लिख लेना, है ना, इस पर लगने वाला बल, लगने वाला बल कौन सा, F बराबर जी एम एम बटे R स्क्वायर, इसके कारण इस पर बल लगेगा ना, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम से, है ना। तो ये हम लोग का क्या है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण के नियम से। हाँ, लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो चल जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 1। अच्छा, बिंदु P पर हम लोग का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, अब बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, अब बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये F कैपिटल है ना मेरा, देखना, बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो वो होगा हम लोग का कितना, I बराबर F बटे M,
स्मॉल एम था, यही होता है, अभी देखे हैं, है ना। इसको मानेंगे समीकरण, समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर, मतलब समीकरण 1 और 2 से ऐसे करके लिख देंगे हम लोग, है ना। तो अब देखो, इसको हटाओ, इसका जरूरत नहीं है। समीकरण 1 व 2 से यदि दोनों का f बराबर है, f को इधर लाओ, i को उधर लेके आओ, तब हम लोग का होगा। यहीं से देखो, f बराबर, इसी को ऐसे जमा दो, या f बराबर क्या हो जाएगा, f यहां आएगा, i यहां चला जाएगा, तो f बराबर क्या हो जाएगा, लेकिन एम आई का तो गुणा होगा जी। एम आई का हम लोग को उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, गुणा तो हो जाएगा। तो एक काम करते हैं ना, एफ का मान ये वाला है, इसको इसमें रख देते हैं, हम लोग को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता तो चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं, तुलना करने की जगह हम क्या करेंगे, एफ का ये वाला मान को यहां पर रख देते हैं, सीधी सी बात है, ठीक। तो सीधा वही करते हैं हम लोग, समीकरण सीधा हम लोग कर देते हैं, आई बराबर, इसको हटाओ, एफ का मान समीकरण 1 से रख देंगे, तो एफ का मान कितना है, जी बड़ा एम छोटा एम बटे आर स्क्वायर, अब पूरे का मुख्य बटा है, और क्या है, एम, है ना। कहां से लाए हैं इसको, समीकरण 1 से, आए भाई का छोटे बड़े, ले बड़े बड़े, आई बराबर एम से एम कट जाएगा, क्योंकि बटा का बटा है, तो ये कहां जाएगा, ऊपर, और यहां आएगा तो इस एम से ये एम कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, जी कैपिटल एम बटे आर स्क्वायर। देखना ये बड़ा एम है ना, लगता है छोटा लेकिन है बड़ा, है ना। तो ये होता है हम लोग का गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक, बस छोटा सा नानू बुटू, है ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ। हाँ, और चाहो तो इसका मात्रक भी लिख सकते हो साइड में, क्योंकि इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति केजी, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, ठीक। हाँ हाँ वही अच्छा, नहीं नहीं अभिष्ट व्यंजक लिखाता है, जरूरी नहीं है, कोई कोई का व्यंजक निकलता है, कोई कोई व्यंजक ही सूत्र होता है, ऐसे करके होता है हम लोग का, है ना। नहीं सब नहीं होता, सब नहीं बनता, चलो नोट करो, दादा। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे गुरुत्वीय विभव क्या होता है, गुरुत्वीय विभव, हेडिंग डालो गुरुत्वीय विभव, जैसे कक्षा 10 में पढ़े थे ना, विभव विभवांतर, बस वही है, उसी के जैसा है, हेडिंग डालो गुरुत्वीय विभव। हम्म, हाँ, नहीं नहीं वो छोटा वाला भूल जाओ, छोटा वाला भूल जाओ, अब तो तुमको हेडिंग को सामने में देना पड़ेगा, फ्रंट में। कौन, हाँ, नहीं नहीं वैसा नहीं रहता, नंबर 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 कटेगा तुम लोग का, पैटर्न चेंज हुआ इस साल, हाँ तो नहीं होगा, पैटर्न चेंज नहीं होगा तो वही होगा, क्योंकि पिछले साल क्या था इंग्लिश में, जैसे हम लोग साइंस वाला लिखते थे, जैसे मान लो वो वाला है वंडर ऑफ साइंस है, तो वंडर ऑफ साइंस में लिखोगे, है ना, तो उसमें टॉपिक दोगे, पहला तो इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद साइंस इन आवर डेली लाइफ ऐसे करके दोगे, है ना, उसके बाद लोगे किस किस क्षेत्र में, है ना, जैसे हाँ इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में है हम लोग का, है ना, और उसके बाद मेडिकल में है ना, उसके बाद और कुछ में है, ये सब डिटेल दोगे टॉपिक वाइज, और उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन करोगे, तो ये तुम लोग का जो टॉपिक बना, ऐसे लिखते थे हम लोग, लेकिन वैसा नहीं है, उसमें क्या होता है,
पहले हेडिंग डालोगे साइंस इन आवर डेली लाइफ या वंडर ऑफ साइंस करके, उसके बाद ये जो टॉपिक है इसी टॉपिक को काले पेन से ऐसे करके सामने में लिखना पड़ता है। हाँ, रूपरेखा है ना, मतलब इस ऐसे के अंदर हम क्या क्या दे रहे हैं उसको फ्रंट में। तो उससे क्या होता है, 250 शब्द 300 शब्दों में लिखने का रहता है ना, तो उसमें 50-60 शब्द या 100 शब्द यही खा देता है, तो तुम लोग का और कम हो जाता है उसमें। ये उसका पैटर्न है। उसके बाद फिर हमको लिखना पड़ता है। सरपट कैसे लिखोगे? ना ना, लोकल क्लास करके हम भी तुम लोग को दे दिए होंगे, लेकिन बोर्ड में वो ऐसे नहीं जाएगा। अगर इस साल पैटर्न चेंज होगा तो नहीं कह सकता अभी, है ना। अब मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, तो कृपया इंग्लिश वाले से संपर्क करें। हाँ, बाकी मैं 10th वाले लोग को ऐसे बता रहा हूँ, रूपरेखा टाइप का। हो गया। अब गुरुत्वीय विभव देखो क्या होता है, हमको पता है। अब इतना सारा हम लोग पढ़ डाले तो हमको एक चीज पता चल गया कि यदि किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र से दूर लेके जाएंगे तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा। देखो, मान लो ये गुरुत्वीय क्षेत्र है एक वस्तु का, और यहां पर कोई वस्तु है ना, तो ये जो है इस पर क्या करेगी, एक बल लगाएगी, गुरुत्वीय बल, और वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। अगर हमको इसको इसके गुरुत्वीय क्षेत्र से दूर लेके जाना है तो इसका जो बल लग रहा है इसके विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा। मतलब गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, है ना। तब वस्तु को हम लोग कहां लेके जाएंगे, गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर लेके जाएंगे। और यदि मान लो एक ग्रेविटी फील्ड है ना, मान लो किसी वस्तु को बाहर से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लेके आ रहे हैं तो गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य किया जाएगा, है ना। उस कंडीशन में क्या होगा, गुरुत्वीय बल द्वारा कार्य किया जाएगा। समझे? क्योंकि यहां पर गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर पहले से था, अब इसको यहां से हटा रहे हो तुम लोग, तो ये तो उस पर बल लगाएगा ना। तुम जितना बाहर ले जाने का प्रयास करोगे उतना, जैसे हम लोग धरती माता है, हम लोग ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, धरती माता अपना बल लगाती है ना कि तुम यहीं पर रहो, है ना। बस वैसे ही अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखे हैं, इस वस्तु को हमको यहाँ ले जाना है, तो इस वस्तु पर तो पहले से ही ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है ना, हम लोग का गुरुत्वीय बल। तो हमको अगर कोई कार्य करना है तो गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। ये उधर जा रहा है, फिर भी हमको जबरदस्ती उसको इधर लेके आना पड़ेगा, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य होगा वो कैसा होगा, गुरुत्वीय बल के विरुद्ध होगा। अब मान लो कोई वस्तु बाहर में है, उसको यहां लाना है हमको, तो गुरुत्वीय बल के द्वारा कार्य होगा। क्यों? क्योंकि शुरू में तो थोड़ा सा हम लोग लाएंगे, फिर इसका जो ग्रेविटी फील्ड है वो अपने आप इसको क्या करेगा, अपनी ओर साए से खींच लेगा। जैसे चुंबक में हम लोग देखते हैं, चुंबक में क्या करते हैं, ऐसे करके चुंबक होता है, फिर एक और चुंबक यहां पर है, तो चुंबक उसको साए से खींच लेगा अपनी ओर। उसी चुंबक को अगर हम लोग यहां पर कर दे तो क्या खींचेगा, नहीं खींचेगा। धीरे धीरे पास लाएंगे, एक कंडीशन ऐसा आएगा, मान लो यहां पर लाते हैं थोड़ा सा, फिर हम लोग छोड़ देंगे तो साए से जाके चिपक जाएगा। तो उस समय किया गया कार्य किसके द्वारा है, गुरुत्वीय बल द्वारा। हम तो नहीं किए, हम कार्य किए बस छोटा सा, थोड़ा सा यहां से यहां खिसकाए। इसमें भी वही करना है, एक कुछ दूरी पर हम लोग को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वहां पर से हम लोग को कोई वस्तु को थोड़ा सा इधर लाना है, हल्का सा, फिर वो साए से इधर आ जाएगा, तो ये होगा, है ना। तो गुरुत्वीय विभव किसको कहते हैं, किसको कहोगे, गुरुत्वीय विभव पढ़े थे ना बचपन में नहीं 10वीं में। एकांक द्रव्यमान वाले किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय विभव। जैसे विभव विभवांतर में था ना, है विभव में क्या था, अनंत से किसी वस्तु को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता था, और विभवांतर क्या कहलाता था, इसी क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, वो हम लोग का विभवांतर कहलाता था। तो मान लो यहां पर का वी बी है और यहां पर का वी ए है, तो वी बी माइनस क्या करते थे, वी ए, ऐसे करके करते थे। समझो विभव विभवांतर का अंतर। विभव क्या है, अनंत से किसी वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। और विभवांतर क्या होता है हम लोग का, गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर ही, बाहर का हम लोग कुछ नहीं करेंगे, अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। तो अभी तो हम लोग विभव देख रहे हैं ना कि विभवांतर, तो हम लोग कहां से लाएंगे, अनंत से लाएंगे। तो एकांक द्रव्यमान का लाएंगे वस्तु, ऐसा वस्तु लाएंगे जिसका द्रव्यमान क्या हो, एक हो। तो एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक उसके अंदर
किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे, है ना। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक, तो चलो उसी में लिखो परिभाषा। एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को, परिभाषा करके लिख लेना, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को, एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, जो कार्य करना पड़ता है, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं, उसे उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहते हैं। ठीक, अब देखो, मान लो m द्रव्यमान का कोई पिंड है जिसको अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है, तब गुरुत्वीय विभव का सूत्र क्या हो जाता है, तो V बराबर होता है W बटे M। ठीक, ये m द्रव्यमान के किसी पिंड को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तो W बाई M बराबर क्या हो जाएगा, V। ठीक, यही गुरुत्वीय विभव का क्या है, व्यंजक है। ठीक, अब इसका मात्रक और विमा देख लो। तो पहले तो हम लोग देखेंगे मात्रक। तो W क्या है, कार्य, कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और M क्या है, किलोग्राम, तो जूल प्रति किलोग्राम। अच्छा, विमा देखोगे तो कार्य, उष्मा, ऊर्जा सबका मात्रक क्या होता है, विमा, mL2T माइनस 2 होता है यही। अब उसके बाद किलोग्राम है, किलोग्राम का क्या होगा, m से m कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा m का घात 0, l का घात 2 और t का घात -2। ये होता है हम लोग का इसका विमा। बहुत कम पूछता है मात्रक और विमा, है ना, इसके लिए व्यंजक ज्यादा पूछेगा। गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं, इसके लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए ऐसे करके। हो गया ये, हाँ। अब हेडिंग डालो गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक, गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक। ये हो गया गुरुत्वीय विभव किसे कहते हैं और इसके लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। अब बहुत ही सरल है, समाकलन विधि है, जल्दी जल्दी खत्म करने का प्रयास करते हैं, टाइम हो गया है। गुरुत्वीय विभव के लिए व्यंजक, हाँ, समाकलन विधि है, समाकलन विधि से हल करेंगे इसको। 10 मिनट है ना, खटाखट नहीं बताऊंगा। देखो, मान लो एक बिंदु O है ना, एक बिंदु O है जिस पर कैपिटल M द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा है ना। मान लो बिंदु O है, ये बिंदु थोड़ा ऊपर हो गया यहां पर। मान लो एक बिंदु O है जिस पर कैपिटल M द्रव्यमान का एक वस्तु क्या है, स्थित है ना। इस बिंदु से R दूरी पर, इस बिंदु से कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, गुरुत्वीय क्षेत्र की क्या करना है, अच्छा गुरुत्वीय विभव है जी, सॉरी, गुरुत्वीय विभव की गणना करना है। विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करें ना, सॉरी, पुराना वाला याद आ रहा था। गुरुत्वीय विभव के लिए क्या करना है, व्यंजक ज्ञात करना है। ठीक, मान के चलते हैं इस O से x दूरी पर, x दूरी पर, यहां पर अगर इसी को आगे बढ़ा दूं तो इससे x दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर स्मॉल m द्रव्यमान का कोई वस्तु रखा है ना। इस O से x दूरी पर एक बिंदु A है जहां पर स्मॉल m द्रव्यमान का क्या रखा है, वस्तु रखा है। तब इस वस्तु पर लगने वाला बल करेंगे, और फिर मैं बताया था जैसे पिछला वाला
है ना, क्या बताया था, ये चुंबक है ना। अब चुंबक से यहां पर दूर में है तो इसको थोड़ी खींचेगा सीधा। मान लो इसका गुरुत्वीय क्षेत्र ये है तो इसको थोड़ी खींचेगा। मान लो हम लोग इस चुंबक को थोड़ा सा यहां पर ले आए तो अब ये साइंस इसको खींच लेगा अपनी ओर, मतलब हमको थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। बस वैसे ही इसको इसके ग्रेविटी फील्ड में लाना है तो इसको थोड़ा सा इधर ही खिसकाना पड़ेगा, तो हम लोग अल्प कार्य करेंगे, है ना। बस ये चित्र को बनाओ, इसको यहां पर स्पेस देना, थोड़ा सा जगह, है ना, इसमें ज्यादा जगह देना क्योंकि यहीं पर खिलवाड़ी खेलेंगे। चलो चित्र को जल्दी बनाओ, फिर 12वीं वाले आ जाएंगे। चलो उसी में माना लिखते जाओ, है ना, साथ ही साथ लेके चल रहा हूं। चलो लिखो उसी में, माना, माना, माना बिंदु ओ पर, माना बिंदु ओ पर, हो गया, माना बिंदु ओ पर कैपिटल एम द्रव्यमान की एक, माना बिंदु ओ पर कैपिटल एम द्रव्यमान की एक पिंड का एक पिंड या की एक पिंड, जो भी लिखो, पिंड स्थित है। माना बिंदु ओ पर कैपिटल एम द्रव्यमान का एक पिंड स्थित है ना। इससे आर दूरी पर, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है। ठीक है, टाइम में बाजा बजाते हैं इन लोग, पता नहीं, गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है। पूर्ण विराम हो गया, गुरुत्वीय विभव की गणना करनी है, पूर्ण विराम करो, है ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, माना बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, माना बिंदु ओ से एक्स दूरी पर, एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है, कैपिटल ए है, एक बिंदु ए है, एक्स दूरी पर एक बिंदु ए है जिस पर स्मॉल एम द्रव्यमान का, जिस पर स्मॉल एम द्रव्यमान का वस्तु कर दो, एक वस्तु रखा है, तब इस पर लगने वाला, तब इस पर लगने वाला गुरुत्व बल या गुरुत्वीय बल, तब इस पर लगने वाला गुरुत्वीय बल, और सूत्र क्या होता था, जी, देखो जी m1 m2 बटे आर स्क्वायर, यही होता था सूत्र, है ना। अब m1 m2 द्रव्यमान का दो पिंड होता था, अब यहां पर क्या है, एक कैपिटल एम है और एक स्मॉल एम है, तो हम लोग इसको m1 m2 ना करके क्या करेंगे, एक कैपिटल एम और एक स्मॉल एम, और दोनों के बीच की दूरी आर होती थी। अब यहां पर इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, एक्स है। ये आर मत समझना, ये यहां से पी बिंदु पर हम लोग को विभव ज्ञात करना है। बाकी हम लोग जो दूरी लेते हैं वो दो वस्तु जिनका द्रव्यमान हो उसके बीच का लेते हैं, तो एक वस्तु ये है पिंड और एक ये है, तो इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, एक्स, तो आर के जगह में हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। समझे इतना, इसको मानेंगे समीकरण एक, समीकरण एक मानो इसको, हो गया। हाँ, फिर इसी के नीचे लिखो, इसी के नीचे, है ना, लिख लो, उसके बाद समझाता हूं, है ना। इसी के नीचे लिखो, चलो, माना इस एम द्रव्यमान को ए से बी तक लाने में, उसी को तो मैं बता रहा हूं, अभी लिखो न फिर बताता हूं, ए से बी तक लाने में किया गया किया गया अल्प कार्य, अल्प कार्य, अल्प कार्य
डी डी डब्ल्यू, डब्ल्यू बड़ा रहेगा, है ना, डी डब्ल्यू हो तो, अच्छा वहीं पर छोटा सा एक भरना ना तुम लोग, क्या है, ए से बी तक लाने में, है ना, वहीं पर डी एक्स कर दो, कोष्टक में डी एक्स, हाँ हाँ ऐसे कोष्टक में डी एक्स कर दो, बस वो दूरी बता रहा है बस, हाँ छोटा एक्स, डी एक्स तक, हाँ हाँ बस बस, समझो देखो क्या है, अब मैं वही बताया था, है ना, यहां से यहां डायरेक्ट थोड़ी ला सकते हो सीधा, तुम लोग थोड़ा सा लाओगे फिर वो ग्रेविटी अपना खींच लेगा, है ना, तो मान के चलते हैं इसको ए से यहां तक बी तक लाने में हम लोग क्या कार्य करते हैं, छोटा सा डी एक्स विस्थापन करते हैं, है ना, अब यहां से यहां तक ला रहे हो तो कुछ तो दूरी तय करोगे ना, तो ए से बी तक मतलब डी एक्स छोटा सा, इतना विस्थापन करने में किया गया हम लोग का कार्य क्या है, डी डब्ल्यू, क्योंकि छोटा सा हम लोग खिसका रहे हैं तो कार्य भी हम लोग का छोटा सा होगा, चलो ज्यादा देर तक काम करते तो ज्यादा कार्य लेते तो कैपिटल डब्ल्यू लेते, छोटा सा हम लोग खिसका रहे हैं तो कार्य भी हम लोग का छोटा सा होगा, है ना, तो किया गया अल्प कार्य डी डब्ल्यू हो तो, है ना, तो हम लोग का बल कार्य बराबर क्या होता है, उसी के नीचे ना जो अभी माना फलाना लिखे हो ना, उसी के नीचे कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन, ये होता है, बल गुणित क्या होता है, विस्थापन। अब हम लोग लिख देते हैं सीधा, कार्य क्या है हम लोग का, अभी अल्प कार्य क्या कर रहे हैं, डी डब्ल्यू, बल हम लोग का कितना लग रहा है, एफ, इनटू विस्थापन कितना हो रहा है, डी एक्स, ठीक, अब मान को रखोगे इसका जो है, तो देखो मान को रखते जाओ, तो ये हो जाएगा हम लोग का डी डब्ल्यू बराबर, एफ का मान हम लोग लाए हैं कितना, जी बड़ा एम छोटा एम बटे एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, डीएक्स, ये वाला, बस एफ का मान हम लोग समीकरण एक से उठाकर रखे हैं, चाहो तो समीकरण एक से कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी चल जाएगा, ठीक, समझे इसको, समीकरण एक से करना चाहो तो कर सकते हो, समीकरण एक से, हो गए, अब समझो, अतः, अच्छा इसको कहां से ला रहे हैं, गुरुत्वीय विभव का परिभाषा क्या है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, है ना, तो इसको हम लोग कहां से ला रहे हैं, अनंत से आर दूरी तक लाओगे, मान लो ये कहीं पर अनंत है तो अनंत से आर दूरी तक लाओगे तो हम लोग का गुरुत्वीय विभव आ जाएगा, अतः अनंत से, थोड़ा सा दूसरा लिखाऊं क्या, उतना लिखने की जगह मैं सीधा, लंबा लिखने की जगह मैं सीधा समाकलन कर देता हूं ना, और सीमा लगा देता हूं, है ना, सीमा लगा देते हैं सीधा, चलो हम लोग क्या लिखते हैं, ज्यादा लंबा मत लिखो इसको, ज्यादा लंबा नहीं बढ़ाना है हम लोग को, हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, हाँ, निश्चित समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का निश्चित समाकलन करने पर, अब कर दो निश्चित समाकलन, तो निश्चित समाकलन करोगे तो समाकलन का चिन्ह डालोगे और ये डी डब्ल्यू, इधर समाकलन का चिन्ह डालोगे, जी बड़ा एम छोटा एम बटे एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा, डीएक्स, और मैं पहले ही बताया हूं जब भी तुम सीमा लगाओ तो इस डी डब्ल्यू या डीएक्स जो भी है इसको देखा करो, जिसके सापेक्ष अवकलन हो रहा है उसी का, तो यहां पर किसके सापेक्ष हो रहा है, डब्ल्यू के सापेक्ष, अब कार्य हम लोग का कैसा हुआ, शुरू में कार्य कैसा होता है, जीरो, और जीरो से कहां तक कार्य करेंगे, डब्ल्यू तक कार्य करेंगे, तो इसका सीमा होगा कहां से कहां तक, जीरो से डब्ल्यू तक, और ये क्या है, डीएक्स, विस्थापन, दूरी, तो गुरुत्वीय विभव की परिभाषा क्या है, अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने पर, अनंत से हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो दूरी कितना हो गया, आर, मतलब अनंत से कहां तक ला रहे हो, आर दूरी तक ला रहे हो, तो यह हो जाएगा अनंत से कहां तक, आर दूरी तक, ठीक, अब हमको पता है जीरो से डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का डब्ल्यू ही आएगा सीधा, है ना, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, कैपिटल डब्ल्यू, यहां से देखो जी एम एम बाहर निकल जाएगा, है ना, देखो इसको तुम लोग इस एम को उधर रखो इधर रखो कहीं भी रखो, इसका द्रव्यमान बदलेगा क्या,
नहीं बदलेगा। मेरे से तुम दूर जाओ, मेरे से पास आओ, तुम ना तो मेरा द्रव्यमान बदलेगा ना तो तुम्हारा द्रव्यमान बदलेगा। तो वहीं पर इन दोनों का द्रव्यमान बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। ग्रेविटी तो सेम है, ये भी नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन? एक्स, क्योंकि उधर करोगे तो इसका मान बढ़ेगा, अब पास लाओगे तो इसका मान कम होगा। तो ये रहेगा, बाकी सब बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि जो नहीं बदलता है वो नियतांक है और वो बाहर निकल जाता है। तो हम लोग का जी निकल जाएगा बाहर, बड़ा एम निकल जाएगा, छोटा एम निकल जाएगा, तीनों हम लोग का बाहर निकल जाएगा। अंदर में बचेगा अनंत से आर तक, और ये बचेगा 1/x का वर्ग इंटू dx। इतना दिख रहा है ना नीचे? हाँ, इतना बच गया है ना। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसी को हल करेंगे। तो W का W रहने दो, और इसका देखो G बड़ा एम छोटा एम समाकलन, इसको ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा? x का घात -2 होगा, और यहां अनंत से कहां तक? r तक, और इंटू क्या हो जाएगा? dx। जब तक समाकलन नहीं होता तब तक इसको रखना, समाकलन हो जाएगा तो ये निकल जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। चिन्ह और dx हम लोग का बाहर निकल जाता है। अब देखो W बराबर G बड़ा एम छोटा एम, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा? -2 + 1 बटे -2 + 1, और ये हो जाएगा अनंत से r तक। हो गया। अब अगला स्टेप में देखो, W बराबर ये हो जाएगा G बड़का एम छोटका एम, इसका हो जाएगा x का घात -1 बटे -1, और अनंत से कहां तक? r तक, क्योंकि 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा। चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, तो माइनस। ठीक, इस माइनस को बाहर निकाल दो तो इसमें आ जाएगा। तो W बराबर -G बड़ा एम छोटा एम हो जाएगा, और इसको पलटा दो, इसको नीचे लाओगे तो 1/x हो जाएगा, और अनंत से कहां तक? r तक। फिर एक बार उच्च सीमा रखेंगे और माइनस करके निम्न सीमा। तो W बराबर ये हो जाएगा -G बड़ा एम छोटा एम, है ना, 1/x के जगह में r माइनस 1/, अनंत। तो 1/, अनंत का मान कितना होता है? 0 होता है ना। किसी को अनंत से भाग दोगे तुमको पता थोड़ी चलेगा क्या होगा, तो 0 होगा हम लोग का। तो ये हो जाएगा W बराबर -G बड़ा एम छोटा एम 1/r माइनस 0। यही जो बचा इसको बाहर निकाल दो। तो W बराबर -G बड़ा एम छोटा एम बटे क्या हो जाएगा? r। ये निकला, निकला ना ये। अब हम लोग गुरुत्वीय विभव निकालेंगे। तो गुरुत्वीय विभव का सूत्र क्या है? V बराबर W बटे m, है ना। वहीं W में इसका मान को रखेंगे। ठीक, इसी को थोड़ा सा लिखो तुम लोग, इतना को लिखो, फिर यहीं पर मिटा कर मैं लिख दूंगा, उसके बाद तुम लोग बनाते रहना, है ना। थोड़ा सा लिखो, कार्य बराबर बड़ गुरुत्व विस्थापन को यहीं पर मैं बता देता हूं, फिर क्लियर हो जाएगा। यहां तक लिख डाले हो ना? हाँ, तो अब देखो कैसा होगा। यहां तक लिख डाले हो तो इधर ही बता दे रहा हूं। अब समझो कैसा होगा वहीं पर से, परंतु बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव अब बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव कैसा होगा? तो बिंदु P पर अगर हम लोग गुरुत्वीय विभव की बात करें तो ये होता है V बराबर W बटे M। मान को रख दो, तो V बराबर, अच्छा इसको मान लो समीकरण कौन सा मानोगे? 2, समीकरण 2। तो समीकरण 2 से मान रख दो, W का मान कितना रखोगे? -G बड़ा M छोटा m बटे कितना? R। अब फिर पूरे का बटा कौन सा है? M है। ठीक, समीकरण कहां से? 2 से। तो देखो V बराबर ये हो जाएगा -G बड़ा M छोटा m बटे, बटा का बटा है तो ये यहां जाएगा, तो R इंटू क्या हो जाएगा? M। हाँ नहीं, इसको यहां ला रहा हूं, फिर कटा दूंगा, कह रहा हूं, समझ जाओगे डायरेक्ट में। हाँ, तो ये यहां आएगा और ये कट जाएगा, तो हम लोग का सीधा क्या बचेगा? V बराबर -GM बटे R। ये ठीक, तो ये होता है गुरुत्वीय विभव के लिए अभिष्ट क्या? व्यंजक, है ना। और ऋण चिन्ह क्या बताता है? ऋण चिन्ह यह बताता है कि हम लोग गुरुत्वीय बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, है ना, इसलिए क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक, ये हम लोग का अभिष्ट व्यंजक है। ठीक, इसको नोट करो। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, 7 चलो।